नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। कल विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। मानसून सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मानसून सत्र से गायब हैं। अब उनको लेकर तरह तरह की सुगबुगाहटें हैं, कानाफूसी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता नहीं बल्कि वेटिंग इन डिप्टी सीएम हैं। इसीलिए विधानसभा के मानसून सत्र को तरजीह नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव हैं। आइए उनसे समझते हैं तेजस्वी यादव का मानसून सत्र में हिस्सा नहीं लेने के पीछे का कारण क्या है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता मानसून सत्र के चौथे दिन भी गायब रहे, कैसे देखते हैं आप इसको? इसके पीछे के कारण क्या, कोई बड़ी रणनीति है या कुछ और है? रणनीति नहीं कर सकते उसको हम, उसकी सत्ता नीति है। सत्ता नीति इस मायने में है कि तेजस्वी जी को लगता है कि जो चाचा हमारे हैं वो कखनी चाचा भतीजा बदल रहे हैं, भरोसा नहीं है। तो भतीजे के बदलने के इंतजार में तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक नहीं हो रहे हैं। इसलिए चूँकि चाचा के बदलने के भतीजा बदलने के चाचा तो भतीजा बदल रहे हैं ना, कभी सम्राट चौधरी को तो कभी फलाना को, कभी तेजस्वी यादव को, जो 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 सहयोगी बदलने की बात होती है, आप कई सहयोगी बदल लेते हैं। जब भी मर्जी सहयोगी बदलते, कहता है कि जब मन नहीं लगता, नीतीश कुमार जी दिल बहलाने के लिए सहयोगी बदलते हैं, सत्ता के लिए बदलते हैं, सिद्धांत के लिए नहीं बदलते, नीति के लिए बदलते, सिर्फ दिल बढ़ाने के लिए। तो पता नहीं कब चाचा का मन, दिल बढ़ाने का मन आ जाए तो फिर किसी और को बुला ले, तो हम ही को बुला लें। तो भाई उसे दुश्मन क्यों लेना, मोल लेना है। इसलिए तेजस्वी यादव जानबूझ के 5 दिन सेशन था, पता पहले से हुआ कि इस दौर में इस तारीख से सेशन होना बिहार विधानसभा का। तो जो विदेश का टूर बनाया, जहाँ भी टूर कर रहे हो, जो पटना में नहीं है, हाउस में नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ हैं, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी किसी को नहीं है। दिल्ली में है, विदेश में कि पटना में है। कम से कम पटना में तो हाउस में नहीं आ रहे हैं, तो कम से हम तो हाउस में तो नहीं है कम से कम। तो जिस राज्य का नेता प्रतिपक्ष, जिस सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी तो बड़ी पार्टी का नेता विधानसभा में, क्योंकि आज की तारीख में 78 विधायक भाजपा के हैं और 77 आरजेडी के हैं। तो आज बड़ी पार्टी भाजपा, आरजेडी नहीं है, भाजपा है, लेकिन नंबर दूसरी पार्टी तो यही है। तो जिस विधानसभा में दूसरी पार्टी, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी का नेता गायब हो, तो उसकी चाहे लापरवाही कर लीजिए या अपनी व्यवस्था के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने लोगों के प्रति अभरोसा मान लीजिए, नहीं है। इसलिए छोड़ो, होती ना हो, जो होती सोता ही। उनको लगता है कि सेशन से पार हो जाएगा, हम साइन करने का तो पड़ता है। अरे विधानसभा से साइन नहीं करना है, लड़ने के मूड में है नहीं, क्योंकि जो मूड नीतीश जी खराब कर देंगे तो उनका मूड खराब हो सकता है, उनका करियर खराब हो जाएगा। जो एक संभावना बन, इसकी चर्चा है कि नीतीश जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। अब उनका दिल दिल्ली से भर गया है, तो भाजपा से भर गया है। तो जो कहानी चलती है वो पॉलिटिक्स में, हालांकि कितना सच होती है नहीं जानते, लेकिन चलते नीतीश जी पता नहीं कब पलटी मार दें, फिर भाजपा को हटा के आरजेडी को ले लें। तो आरजेडी का रास्ता बंद नहीं हो, इसलिए नीतीश कुमार के सामने मुँह मत खोलो, वहाँ आयो मत करो। तो नीतीश का प्रणाम सामने है ना, प्रणाम करना पड़ेगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए तेजस्वी यादव हाउस का नहीं आ रहे हैं। बहिष्कार नहीं कर सकते हम, लेकिन हाउस में तो नहीं आ रहे हैं कम से कम। जी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी अपनी भी कुछ जवाबदेही है। नेता प्रतिपक्ष की एक जवाबदेही होती है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना जो है, नेता प्रतिपक्ष उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि हम जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे, जनता की समस्याओं को पटल पे रखेंगे। ऐसे में तो तेजस्वी यादव जनता के बीच भी बेनकाब हो रहे हैं। आपने शुरू में ही कहा कि वेटिंग ड्यूटी सीएम, मैंने नहीं कहा, लोग कह रहे हैं, यहीं पे कहना। जो आपने कहा था कि इंटरव्यू में लगाया कि वेटिंग सीएम ड्यूटी सीएम, वो हैं उसी इंतजार में है कि भाई वही लड़ना क्यों है भाई। कल जिसके चरण में गिरना है तो उस पर तलवार क्यों तानना है। तो भाई तलवार फेंक दो, तो घूमित रहा, उसको जाने दो। जब मौका आएगी फिर चरण में गिर जाएंगे या हमको गोदी उठा लेगा सामने वाला। तो इस गोदी में उठाने और चरण में गिरने की पूरी राजनीति के इस खेल में बिहार की जनता का एक बड़ी जो विपक्षी पार्टी से अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि हमारे मुद्दों को उठाएगी पार्टी, जो नेता प्रतिपक्ष की पार्टी है। वो नहीं कर पा रहे हैं। अब जो उनके विधायक हैं, अब जो भी होता है हंगामा, शुरू में देखिए हंगामा ही चलता है, नारेबाजी होती रहती है, परंपरा भी कह सकते रहती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का ना आना ही अपने आप में
मैंने प्रतिपक्ष की निष्क्रियता, जनता के साथ धोखा, जनता के विश्वास पर आघात, ये सब जनता पूरा का पूरा पूरी विपक्ष जितनी पार्टियाँ विपक्ष में हैं, चाहे कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, चाहे आरजेडी हो, जो कहते हैं कि हम सत्ता विपक्षी पार्टी हैं, उसका नेता गायब है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता के सरोकारों को के साथ मजाक कर रहे हैं। और ये किसी भी पार्टी में, किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी पार्टी के लिए हित में नहीं है कि आपका सेशन चल रहा हो और आपका नेता गायब हो। ये तो बल्कि वो तो उस पार्टी के लिए शर्म की बात है, जिस पार्टी के नेता बना हुआ व्यक्ति, जिस व्यक्ति का 77 विधायक, उसके नेता गायब है विधानसभा से, 5 दिन 4 दिन गायब रहे। चर्चा के कल आ सकते हैं, तो चर्चा आ जाने की थी, आज भी नहीं आया, कल भी आएंगे नहीं आएंगे। तो हम बोले कि किसी को पता नहीं कि कहाँ है वो, तो भाई कहाँ है, लेकिन कल जब हाउस में आ जाएंगे तो माने कि हाउस में आ गए, नहीं आए तो 5वें दिन भी प्रणाम। तो उस दौर में जब नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने जनता के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने वोटर के प्रति ईमानदार नहीं है, इस उम्मीद में कि कल को फिर सत्ता में आना पड़े हमें, इस सरकार के खिलाफ बोलो ही मत। तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलो तो हाल प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, अब कहीं हम सपोर्टो करते हैं, कोई हंगामा भी नहीं विधानसभा में होगा, पूरा आदमी चलेगा बैठा 11 से लेकर 6 बजे तक। एक तरह से ये तो लोकतंत्र का गला घोटने जैसा भी है। हम बिल्कुल, अगर आपका जिम्मेवारी प्रतिपक्ष की है तो निभाइए भूमिका प्रतिपक्ष की। अगर नहीं घुमा रहे हैं तो जाकर बैठे साथ में कि हम भी सब आप साथ ही हैं, पूरा सर्वदलीय सरकार बनाइए आप। तो अच्छा 3 बार आज 2 ड्यूटी से 3 हो जाएगा, सब सरकारें में रह जाए, कहाँ अंदर पड़ता होगा। या आप अगर आप विरोध नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए उसका, तो कहिएगा भाई चाचा हम भी प्रणाम, तो आज से हम तो साथी ही, चल हम बनाओ ड्यूटी सीएम, और सब कुछ सरकारें में रह के। विपक्ष को जरूरत है यहाँ पे, विपक्ष का मुद्दा ही नहीं, विपक्ष की जरूरत क्या है, सब सरकार में चला भाई सब हाँ का साला भेड़े धसान। दूसरी लफ्ज़ों में कहें वीरेंद्र जी, तो एक तरह से अपने साथ भी तेजस्वी यादव धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जनता अब पहले की तरह नहीं रह गई है। जनता समझदार है, हर चीज़ समझती है, और जनता जब वोट डालने जाएगी तो इस बात का ध्यान रखे कि कहीं ना कहीं उसको ये याद आएगा कि ये अपनी जो भूमिका है उसको निभाते नहीं हैं सही से। देखिए कुछ होता है ना कि आदमी, एक होता है घास काटे खाना, एक होता है गढ़ल घास खाना। गढ़ल समझते हैं ना, मतलब काटा हुआ घास खाना। तो तेजस्वी यादव गढ़ी हुई घास की राजनीति कर रहे हैं, तो उनको क्या मतलब काटने का दर्द क्या होता है, जनता का दर्द क्या मतलब है, जिसको गढ़ा हुआ घास मिल रहा है खाने के लिए। तो तेजस्वी फिर दोहरा रहे हैं बात हम कि एक होता है गढ़ल घास खाना, एक होता है गढ़ के खाना, मतलब घास काटे खाना और कटा हुआ घास खाना। तेजस्वी यादव कटे हुए घास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए उनको न तो काटने का दर्द पता है, न काटने का दर्द पता है। बस चबाना है, चबा रहे हैं, पगुरा रहे हैं, सत्ता का पागुर मार रहे हैं। मतलब वो डिप्टी सीएम तक ही मतलब खुश है, डिप्टी सीएम बने रहना ही उनकी सबसे बड़ी, सीएम उनको नहीं बनना है। हम नहीं कर रहे, हम दर्द होता है, हम बात दर्द की कर रहे हैं, सीएम की बात नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की दर्द की बात होती है, जो घास जिसको सीएम बनना रहेगा वो लड़ाई करेगा, मैदान में उतरेगा, उनकी समस्या संघर्ष करेगा, उनकी समस्या है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव गढ़ा हुआ घास की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए घास काटने का और घास कटने का वो दर्द ही पता नहीं है, तो खाली पगुरा रहे हैं सत्ता लेके, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी विदेश, कभी साली, कभी सरहज, कभी भौजी, कभी भैया। लेकिन मैं तो देख रहा था आपने जो अपना अंक वीरेंद्र यादव न्यूज का लाया है, उसमें लिखे हैं कि दरक रहा है M22 समीकरण, और मुस्लिम ही नहीं यादव भी तेजस्वी यादव से दूर हो रहे हैं। तो फिर ये तो वही बात हुई ना कि उनके जो अपने हैं वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ेंगे भाई, सत्ता की सोचनी चाहिए। देखिए आज की तारीख में समझिए बिहार में जो अहिर है ना यादव, वो पॉलिटिकल कास्ट नहीं है, वो सत्ता का हिस्सेदार बनना चाहता है। मुखिया भी बन रहा है, वही सरपंचों बन रहा है, वो जिला परिषद अध्यक्षों बन रहा है। आज भी 40-38 जिला है, उसमें लगता है 10-11 तो यादव ही चेयरमैन है। अब बस याद हो सके, कम बेसी हो सके आगे बीच होगा, लेकिन कम से कम 9 तो पक्का है कि हैं। तो जिस राज्य का 25% की पॉलिटिक्स में जिस जाति का कब्जा है, खाली कब्जा आपके कारण है भाई जी, वो कब्जा है, तो उसके लिए जो पूरा तंत्र बना हुआ है पूरे गांव से लेकर ऊपर तक है, इसलिए दिखाई पड़ता है कि विधायकों अहिरे, MPO अहिरे, प्रमुखों अहिरे, सब अहिरे। उसके लिए कहीं ना कहीं एक सत्ता की भूख है, आकांक्षा है। उस आकांक्षा को आप कब तक दबाइएगा। अगर मान लीजिए हमको लगता है कि भाई तेजस्वी यादव जी RJD के आदमी हैं, तो चलो हमको संभावना भी दिखेगी यहाँ पे, लेकिन जब आपके संभावना नहीं तो कहाँ जाएगा आदमी, विकल्प बदलेगा ही ना। आप देखिए, याद कीजिए 2009-10 का चुनाव में मात्र 22 सीट जीत के आई थी RJD, बाकी दूसरी पार्टियाँ थी। उस 22 सीट में भी जब उस दौर में
सबसे विधानसभा का जो स्टेशन उसमें सबसे ज़्यादा विधायक यादव के थे। जी जी। जब आरजेडी के मात्र 22 विधायक थे, उसमें 39 विधायक यादव के थे, उसमें 11 आरजेडी के थे। लेकिन 11 के अलावा जो 28 बचता है, कौन लोग थे? भाजपा में थे, जदयू में थे, इधर थे, उधर थे। लेकिन 22 में सिर्फ 11 यादव थे आरजेडी के। 28 लोग भाई उनकी भूख तो नहीं मर गई, अगले 28 नहीं तो हर चुनाव में आकांक्षा बढ़ती गई। तो दूसरे लोग विकल्प खोजेंगे ही ना, चाहे विकल्प भाजपा हो, कांग्रेस हो। मतलब एक तरह से जो कहा जा रहा है, अभी आरोप भी कुछ लोग लगाते हैं, जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी के बीच टीम के तौर पर यादवों और मुसलमानों को तोड़ने में लगे हैं और इसके लिए जाल बिछा रहे हैं। तो वो जाल क्या बिछाएंगे? बिना जाल के ही वो मछली मार लेंगे, यादव और मुस्लिम को अपने पक्ष में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो जो प्रतिपक्ष का नेता है, जो मेन लीडर है, वो निष्क्रिय बैठा है। तो एक न एक इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा उन्हें। लेकिन पॉलिटिक्स सबके लिए अधिकार है यहाँ करना, चाहे वीरेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे जोगेश चक्रवर्ती हो, कोई कर सकता है। सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, सबको अपने मुद्दों पर जनता को गोलबंद करने का अधिकार है। तो प्रशांत किशोर या कोई भी जो कर रहा है गलत कर रहा है। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें बैठे बिठाए एक तरह से कहते हैं कि थाली जो है किसी के आगे बढ़ा देना। तो आज तेजस्वी यादव थाली बढ़ाने का काम कर ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि थाली, देखिए ये कोई जो पॉलिटिक्स है ना, जनता है ना, वो कोई गमला में रखल मछली का पीस नहीं है, कहीं फेंक दीजिएगा आप। उसका अपना विवेक है, वो कहाँ जाएगा, क्या सोचेगा, उसका अपना सोचने का तरीका भी है। हर क्षेत्र के हिसाब से समीकरण बदल जाता है। यादव आप देखिए, हम अभी चुनाव लोकसभा का हुआ, काराकाट में राजपूत खड़ा हो गया, उस कारण पूरा इलाके का पॉलिटिक्स बदल गई। कि राजपूत भाजपा को नहीं दिया, तो ब्राह्मण भाजपा को नहीं दिया, तो यादव पूरा प्रतिबद्ध हो गया, तो कोयरी नहीं दिया, गुरु, आप सुनिएगा तो यही चलता है। तो यहाँ जनता मछली, जहाँ बात करें परोसने की बात है, ये जनता को भात दाल का कवर है और न मछली का पीस है, परोस दीजिएगा। जनता का अपना विवेक है, वो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उसको तय करना है। लेकिन किसी के आने से स्वाभाविक कोई जो भी नया आदमी आएगा तो अपने लिए जगह तलाशेगा ना। लेकिन आप ही ने लिखा है, मैं देख रहा था आपका, कि तेजस्वी यादव का अहंकार जो है वो उन्हें ले डूबने वाला है। बिल्कुल। अगर आप भाई आप जनता के नेता हैं, आप किसी से मिलिएगा नहीं, आप किसी से बात नहीं कीजिएगा, किसी के दर्द में सहभागी नहीं बनिएगा, जनता आपका बंधुआ मजदूर नहीं है जी, कि सब दिन आपको बंधा ही रहेगा। आप बिहार में कोई बताए विधायक है, हम दावा करते हैं किसी विधायक का, आरजेडी का बहुत जो अपने आपको कहते हैं बहुत करीबी हैं, वो तेजस्वी से बिना फ़ोन के मिल सकते हैं क्या? जो उनका 10-5 करोड़ आवास है, वहाँ भी विधायक को घुसने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है। अब जो लालू जी का आवास है जहाँ रहते हैं, वहाँ आप घुस सकते हैं, कोई विधायक घुस सकता है, मतलब बिना किसी आदेश के भी। लेकिन 5 नंबर में जहाँ तेजस्वी यादव रहते हैं, घुसने के लिए पहले आदेश लेना पड़ता है। तो जिस नेता प्रतिपक्ष का 78-77 विधायक है, या 11-15 उसके एमएलसी भी हैं, अब 92 जिसके सदस्य हैं, लगभग 95 लगभग मान लीजिए उसका, 95 व्यक्ति जो पार्टी का विधायी मंडल का सदस्य है, विधानमंडल का सदस्य है, उसको मिलने के लिए फ़ोन करना पड़ता है नेता प्रतिपक्ष से। तो उससे क्या उम्मीद करते हैं कि बहुत क्रांति कर लेगा वो? जब विधायक तो हम आपको मिलने वाले से जी, आम कौन मिलेगा? जब नेता विधायक नहीं मिलता है, जिस विधायक को टिकट दिया, जितवाया या जीता विधायक जैसे भी जीत के आए हों, उन तो मिलते ही नहीं विधायक नेता प्रतिपक्ष से बिना फ़ोन किए उनके घर पर जाके। तो और लोगों का कितनी पहुँच होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो उसमें तो जनता भागेगी ना। हम फिर कह रहे हैं कि जनता को आकांक्षा है, सत्ता सबको चाहिए, राह तलाशता है, जहाँ राह मिलेगा हो जाएगा। उसमें जनता भागेगी नहीं भागेगी, ये मुद्दा है कि अगर जनता जो भी पॉलिटिकल आदमी है उसको सत्ता चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि तो एक तरह से जो है तेजस्वी यादव जनता को राह दे रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है जाओ। हाँ, कह सकते क्या नहीं भाई। अरे भाई आपके यहाँ जाएंगे प्रणाम करने, आप प्रणाम स्वीकार करने तैयार नहीं है तो हम कई बार जाएंगे आपके यहाँ भाई? बताइए ना हमको, 1 बार 2 बार 4 बार? भाई आज भी प्रणाम करने कमी है, जो हमारा प्रणाम कर रहा है, अहिर करें, भुमिहार करेंगे, चमार करेंगे, दुसाध करेंगे, अहिर के प्रणाम करना जरूरी हमारे खाती है? ये कहाँ विकल्प है भाई? उसको आरजेडी के मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो जाएगा भाजपा वाला के यहाँ। भाजपा का अहिर के लिए दरवाज़ा बंद है, चल जाए कांग्रेस के यहाँ अहिर का दरवाज़ा बंद है। अगर जाति की बात करें हम तो किसी का कहाँ दरवाज़ा बंद है? लेकिन उनके समर्थक तो उनको सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। किसको? तेजस्वी यादव के समर्थक। हर कोई समर्थक क्यों दिखेगा भाई? जब समर्थक क्या दिखेगा वो? लेकिन समर्थक जब नहीं होंगे साथ में फिर कैसे? भाई सबने भाग देते हो तो भीड़ नहीं है कि सब एक साथ उठा चल जाएगा। अरे 100 को 5 भागेगा, 10 को भागेगा। रंजन यादव को नाम सुने होंगे आप, बड़ा नेता थे, यादव नेता थे। जब आरजेडी हट गए, उन्होंने बनाया एक जादू जागरण मंच, क्या नाम था उसका? जादू जागरण मंच। मेरी मुलाकात हुई तो बोले देख बाबू,
बिहार में इतना बड़ा गांव है, इतना हजार मतलब हर गांव में हम मानते हैं कि सबका सब सपोर्टर तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, उसमें लालू यादव थे, लेकिन हर गांव में 5 आदमी होगा ना जो लालू के विरोधी भी होगा। अगर गांव में 500 आबादी है यादवों की, उसमें 490 को हो सकता है कि लालू जी समर्थक हो, जो 10 को होगा ना जो विरोधी होगा, हम उस 10 को लेंगे ना। तो जिसको काम करना है, जहाँ संभावना छीण है वहाँ से रास्ता निकलता है। अब देखिए कि वही रंजन यादव जिस लालू यादव की पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर रहे थे, उन्हीं को हरा दिया पाटलिपुत्रा में, अहिरगढ़ में रंजन यादव को हराया लालू यादव को। सोचिए कि जो रंजन यादव किसी भी कहा कि भाई हर गांव में को 10 को तो यादव अहिर खिलाफ होगा लालू जी का, हम उसको जोड़ेंगे, वो उसी अभियान को इतना बढ़ाए वो कि लालू यादव को ही हरा दिए उनके ही गढ़ में पाटलिपुत्रा में। तो ये मत कहिए कि अगर 5-10 भाग रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा ही, लेकिन आप कितना बांधने का प्रयास करते हैं ये तो आपकी तो हो ही नहीं रहा ना। वही तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, हाँ, प्रयास नहीं हो रहा। वो तो हम कर रहे हैं, प्रयास तो करना ही होगा। अब जो जिस बात की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बार बार, हम उसमें ही बात लिखी है, हमने ही लिखा है कि भाई आपको जोड़ने की कोशिश तो करनी होगी। तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपनी भूमिका को लेकर निष्क्रिय हैं और बिहार विधानसभा में इस बात की कानाफूसी बहुत जोरों पर है। अफवाहों का बाजार गर्म है और देर सवेर तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।